अगर तुम अपनी जहानत यानी इंटेलिजेंस को चेक करना चाहते हो या फिर ऐसे बूस्ट करना चाहते हो, तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनसे तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारा आईक्यू लेवल असल में कितना हाई है। और अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहे, तो इन्हें अडॉप्ट करके तुम अपना मेंटल लेवल काफ़ी हाई कर सकते हो। और हाँ, अगर इनमें से कुछ पॉइंट्स तुम पहले से फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है कि तुम्हारा आईक्यू तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा हाई हो। चेक करते हैं तुम्हारा आईक्यू। सबसे पहली बात, ये कोई टेस्ट स्कोर नहीं है और ना ही कोई बोरिंग स्टडी मेथड, बल्कि ये वो सोफिस्टिकेटेड पैटर्न्स है जो ये बताते हैं कि तुम्हारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। तुम इन पॉइंट्स को नोट कर लो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो। पॉइंट नंबर 1, थिंक बिफोर यू स्पीक। पहले तोलो फिर बोलो। फालतू लोग जो माइंड में आए बोल देते हैं, जबकि ज़हीन लोग रुकते हैं। वो पहले सोचते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। रुकते इसलिए नहीं कि उन्हें समझ नहीं आ रही होती, बल्कि इसलिए कि वो फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं। तुम्हारा साइलेंस शाइनेस नहीं होना चाहिए, बल्कि मेंटल एडिटिंग होनी चाहिए। एक रिसर्च के मुताबिक इंटेलिजेंट लोग पहले बात को समझते हैं फिर बोलते हैं, इसीलिए उनकी बात सीधा इम्पैक्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, मैथ्स प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। मेंटल शार्पनेस के लिए जहां प्रॉब्लम या इनएफिशिएंसी देखो, वहां ऑप्टिमाइज करना शुरू करो। सिस्टम्स बनाओ, ऑटोमेट करो, शॉर्टकट्स इन्वेंट करो। ये तुम्हारे लिए बर्डन नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारा मेंटल प्लेग्राउंड होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हारे लिए फन होनी चाहिए, ना कि प्रेशर। पॉइंट नंबर 3, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद से झूठ मत बोलो। अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो, ताकि अगली दफा सक्सेसफुल रहो। अपनी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल हाई रखो, क्योंकि जो चीज़ तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते, उसे फिक्स कैसे करोगे। पॉइंट नंबर 4, बी स्मार्ट, क्वेश्चन एवरीथिंग। स्मार्ट लोग चीज़ों को सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करते। अगर स्मार्ट बनना चाहते हो, तो चीज़ों को देखो, समझो और फिर क्वेश्चन करो। स्मार्ट लोग हमेशा पूछते हैं, ऐसा क्यों है। आर्ग्यूमेंट उलझने के लिए नहीं, बल्कि समझने और इम्प्रूव करने के लिए होता है। इस हैबिट से तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और तुम सिस्टम की वो फ्लॉज नोटिस कर लेते हो जो बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 5, सिट इन साइलेंस। शुरू में साइलेंस अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन इंटेलिजेंट लोग साइलेंस को क्रेव करते हैं। साइलेंस ही तुम्हारे माइंड को ऑर्गेनाइज्ड और वेल मैनर्ड बनाती है। इसी साइलेंस में वो इनसाइट्स मिलती हैं जो आउट ऑफ नोवेयर लगती हैं। पॉइंट नंबर 6, ऑब्जर्व द थिंग्स। तुम नेचुरली पैटर्न हंटर्स बन सकते हो। बिहेवियर हो, कॉन्वर्सेशन हो या डेटा, ऑब्जर्व करो, पैटर्न्स ढूंढो, कनेक्शन स्पॉट करो जो दूसरे लोग मिस कर देते हैं। अगर तुम अच्छे ऑब्जर्वर बन जाओ, तो तुम आउटकम्स पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये कोई मैजिक नहीं, इसको पैटर्न सेंसिटिविटी कहते हैं। पॉइंट नंबर 7, मैनेज योर टाइम एंड एनर्जी। अपना टाइम और एनर्जी स्केड्यूल करो और अपने स्केड्यूल को फॉलो करो। अपने मेंटल पीक टाइम्स को प्रोटेक्ट करो। मॉर्निंग में डीप वर्क, आफ्टरनून में क्रिएटिव वर्क। इस तरह तुम प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों बूस्ट करोगे और एक ऐसा रिदम बनेगा जो तुम्हारी सक्सेस का सोर्स होगा। मैं पहले भी रूटीन पर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें प्रोडक्टिविटी को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। गो चेक इट एंड ग्रैब योर मोटिवेशन। पॉइंट नंबर 8, मैनेज योर थॉट्स, स्ट्रेटेजिक ओवरथिंकिंग। ओवरथिंक करो, लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए, सक्सेस के लिए सोचो, लेकिन माइंड पर स्ट्रेस मत लो। हर पॉसिबल आउटकम इमेजिन करो, स्टेप बाय स्टेप। फजूल थॉट्स को फिक्स करो, फिर चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दो। बिल्कुल मेंटल चेस की तरह 10 कदम आगे सोचो। ये स्ट्रेटेजिक ओवरथिंकिंग है, एंग्जाइटी नहीं, ये एनालिटिकल डेप्थ है। पॉइंट नंबर 9, डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स। थियरीज पढ़ो, किसी बुक की तरह नहीं, बल्कि रिसर्चर की तरह। ये थिंकिंग मॉडल्स होते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं। रैंडम क्यूरियोसिटी मत रखो, आज फिलॉसफी कल कोडिंग। ये तुम्हारे दिमाग की क्रॉस ट्रेनिंग होती है। अगर ज़हीन लोगों में शामिल होना चाहते हो, तो वैरायटी पैदा करो, वॉल्यूम नहीं। पॉइंट 10, नो हाउ टू साउंड नॉर्मल। ट्विस्ट ये है कि ट्रूली इंटेलिजेंट लोग ब्लेंड इन करना जानते हैं। वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को सिंपल बनाकर एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस और रॉ इंटेलेक्ट दोनों एक साथ काम करते हैं। रियल जीनियस स्मार्ट लगना नहीं होता, बल्कि दूसरे लोग ये फील करें कि तुम बहुत स्मार्ट हो।
अगर तुम इनमें से कुछ पॉइंट्स भी फॉलो करते हो तो अपनी इंटेलिजेंस को डाउनप्ले मत करो। अवार्ड्स जीतने की जरूरत नहीं होती, तुम्हारी हैबिट्स ही बताती हैं कि तुम कितने स्मार्ट हो। सवाल ये नहीं कि तुम कितने स्मार्ट हो, सवाल ये है कि जो माइंड तुम्हारे पास है उसे तुम कितनी अच्छी तरह यूज कर रहे हो। नीचे कमेंट सेक्शन में टास्क ये है कि हर पॉइंट की नंबरिंग के साथ अपना स्कोर कमेंट करो, ताकि पता चले कि इनमें से कितनी हैबिट्स तुम में हैं। और हाँ, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो अपनी सजेशन ज़रूर दो। और मेरी मोटिवेशन वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शायद ये वीडियो किसी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए।